नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, शैलेश लोढ़ा बहुत ही अच्छे कवि हैं और आप सभी लोग जानते होंगे, हालांकि बहुत से लोग जानते होंगे और ज़्यादातर लोग तो यह जानते हैं कि यह एक कलाकार हैं, यह एक अभिनेता हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक बहुत ही प्रसिद्ध सीरियल है और बहुचर्चित सीरियल है और कम से कम मेरा भी पसंदीदा सीरियल है और बहुत सारे लोगों का यह पसंदीदा धारावाहिक है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सब टीवी पे आता है और उसी से फेमस हुए हैं या उससे पहले भी फेमस है। हालांकि देखिए, यह कवि हैं, वास्तव में देखा जाए तो कवि हैं, लेकिन यह एक अभिनेता भी हैं। लेकिन यहाँ पर कभी मंचों पर इनका काव्य पाठ भी करते हैं। एक इनका वीडियो जो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत लगा, हालांकि जो लोग नहीं जानते हैं वह इनको सपोर्ट करते हुए कह रहे हैं कि करारा तमाचा मारा गया है हरिओम पवार को। हरिओम पवार को करारा तमाचा मारा गया है, मतलब ऐसे ही भाव तो यही कह रहा है कि करारा तमाचा मारा गया है और उनको वर्सेज करके शैलेश लोढ़ा वर्सेज हरिओम पवार। देखिए, एक बात आप लोग को बता दूं, जो लोग अल्पज्ञ हैं, मूर्ख हैं, जो इस तरह का वीडियो अपलोड करते हैं, मैं इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं भाई, जो लोग अपलोड करते हैं क्योंकि उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। देखिए, शैलेश लोढ़ा साहब ने क्या कहा, हरिओम पवार के विषय में बता दें। शैलेश लोढ़ा साहब ने क्या कहा, मंच से इन्होंने, शैलेश लोढ़ा ने मंच से कहा हरिओम पवार। हालांकि देखिए, मंच जो काव्य मंच होता है, जो कवियों का समागम होता है, सम्मेलन होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें आपसी वाद विवाद भी होते हैं, खट्टे मीठे वाद विवाद होते हैं ताकि श्रोताओं को मज़ा आए और एक दूसरे की खिंचाई करते हैं। लेकिन खिंचाई तक अगर शैलेश लोढ़ा ने कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जिससे एक वीर रस के कवि का अपमान हुआ है और वीर रस के इस कवि के प्रति जो भी, जिनको भी निष्ठा है, जो भी इनको पसंद करते हैं, जो भी इनके फ़ैन हैं, उनको भी, जो भी इनके प्रशंसक हैं, उनको भी आघात पहुंचा है अभी शैलेश लोढ़ा के इन शब्दों से। हालांकि शैलेश लोढ़ा ने यह मजाक में कहा है या वास्तव में कहा है, कुछ भी हो, लेकिन इनके मजाक वाले, अगर शैलेश लोढ़ा ने मजाक में भी कहा होगा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको तोड़ मरोड़ कर यूट्यूब पर पेश कर रहे हैं। देखिए, शैलेश लोढ़ा साहब ने क्या कहा मंच पर से, शैलेश लोढ़ा साहब ने क्या कहा और हरिओम पवार साहब भी बैठे थे। शैलेश लोढ़ा ने कहा कि हमें पता है भाई, आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आपकी कविताएं में चीखनी होती है, चिल्लाते हैं, आप भेड़िया जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, भेड़िया, मुर्दा, ये सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन सब शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? शैलेश लोढ़ा ने कहा इन सब शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? कभी आदमी की भी बात कर लिया करिए। और भेड़िया प्रयोग करते हैं और मुर्दा शब्द प्रयोग करते हैं। इस तरह से आक्रामक शब्दों का प्रयोग आप करते हैं और आप कहते हैं कि आपको टिकट मिला था। अरे, और मैंने चुनाव नहीं लड़ा, मतलब हरिओम पवार को टिकट मिला हुआ था लेकिन चुनाव में लड़े, और यह बात हरिओम पवार भी स्वीकार करते हैं, सब कोई जानता है। तो यह बातें, यह कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़े, इसलिए चुनाव नहीं लड़े क्योंकि आप हार जाते, इसलिए चुनाव नहीं लड़े, और इनकी यह बात सुनकर ठाका लगाने लगती है पूरी जनता। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ, शैलेश लोढ़ा साहब को क्या पता है इस कालजयी कवि के बारे में, उनको क्या पता है? ये दिनकर के वंशज हैं, इनकी यह बात करते हैं कि यह चुनाव नहीं लड़ते। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के यह लाडले कवि रहे हैं और हरिओम पवार जी लगातार 32 वर्ष तक, मैं 32 वर्ष कम ही बोल रहा हूँ, 32 वर्ष तक उन्होंने लाल किला पर, इनकी काव्य पाठ होती रही है हर साल। और अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि अगर हरिओम पवार काव्य पाठ नहीं करेंगे तो कविता नहीं होगी, कवि सम्मेलन नहीं होगा, यह बात होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे पसंदीदा यह कवि रहे हैं, तत्कालीन कवि रहे हैं, और इन्होंने कहा है कि मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती दरबारों में। इनको शैलेश लोढ़ा को समझना चाहिए, जिनको पर यह उंगली उठा रहे हैं। मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखाऊं अधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ, मेरी कलम वचन देती है अधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तन करने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश चले मैं कुछ न बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। आज तो ऐसे कवि हैं जो सत्ता की गुलामी करते हैं, देखते हैं कि सत्ता किसके हाथ में है, उसकी बातें करते हैं। लेकिन हरिओम पवार साहब, जब कांग्रेस की सरकार थी और जब बीजेपी की सरकार रही हो, किसी की भी सरकार रही हो, अगर सत्ता में बैठे हुए लोग, सत्ता में शीर्ष पर बैठे हुए लोगों से अगर कोई गलतियाँ हुई हैं, कोई चूक हुई है, तो हरिओम पवार ने शब्दों के माध्यम से उनको चेताया है। यह काम हरिओम पवार ने किया है। और आप लोग की जानकारी लिए बता दें, जब हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के लाडले कवि थे। दूसरा कोई कवि रहेगा तो कहेगा ऐसी कोई अप्रिय शब्द न बोलें जो अटल बिहारी वाजपेयी को चुभ जाए, लेकिन यह अगर
काव्य मंच पर आते थे तो वह अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी सीख देते थे अपने शब्दों के माध्यम से। उन्होंने कहा था कि ऐसा क्यों होता है कि पाकिस्तान के जो भी उग्रवादी आते हैं, पाकिस्तान के जो भी आतंकवादी आते हैं, उनको जेलों में भर दिया जाता है और हम बस सिर्फ उन्हें पालते हैं, पोसते हैं और फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। विमान अपहरण कांड में छोड़ा गया, इस तरह ऐसा ऐसा हुआ। तब भी उन्होंने एक काव्य के माध्यम से समझाया है कि जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, भारत माँ का दिल घायल है जिनके गोरखधंधों से, घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों के मुस्कानों के संहारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले सांपों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी मटन खिलाती है दिल्ली। शैलेश लोढ़ा साहब, आपको वीर रस के कवि के बारे में जानकारी कितनी है? आप भेड़िया जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि भेड़िया बोलते हैं, ये बोलते हैं। आप लोग देखिए, मैं आपसे भी आपको भी पसंद करता हूँ, आप भी बेहतरीन हैं, लेकिन आप लोगों को यह लगता है कि जो भी कुछ हैं आप हैं, और आप लोग जो श्रृंगार रस का कवि हो, हंसी मजाक का कवि हो, तो उसे ये लगता है कि वीर रस के कवि केवल सिर्फ चीखते हैं, चिल्लाते हैं। आप लोग यह जान लीजिए, यह जनगण का गीत गाने वाले लोग हैं, ये जन जन की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने वाले लोग हैं। ये हंसी मजाक चुटकुले कहानियां गढ़ने वाले कवि नहीं हैं। और यह भी किसी के गाल पर कविता लिख सकते थे, किसी के चाल पर कविता लिख सकते थे। और हरिओम पवार ने एक शब्द यह अपनी भाषा में उन्होंने कहा है कि मेरा कोई गीत नहीं है किसी प्रेयसी के गालों पर, मेरा गीत नहीं है, मेरा गीत सिर्फ है नंगे पैरों के छालों पर। मैंने सदा सुनी है सुस्की मौन चांदनी की रातों में, छप्पर को मरते देखा है रिमझिम बरसातों में। आहों की अभिव्यक्ति रहा हूँ कविता में, नारे गाता हूँ मैं, सच्चे मन का दर्पण संसद को भी दिखलाता हूँ। यह बात है हरिओम पवार की। तो कम से कम आप यह समझ लें, जैसे बहुत सारे जो भी श्रृंगार के कवि होते हैं, हंसी मजाक चुटकुले कहानियों के कवि होते हैं, वो हमेशा मजाक उड़ाने का काम करते हैं। उन्हें लगता है चीखता चिल्लाता है कोई। आप कम से कम हरिओम पवार के विषय में ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करें। और ऐसी बात आप कर रहे हैं, इस देश में हिंद जय हिंद का नारा देकर तो लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्री तक बन जाते हैं, क्योंकि देश की जनता भावुकता के साथ हमारे अपने देश से जुड़ी होती है। अगर कोई जय हिंद का नारा भी देता है, भारत माता की जय कहता है, तो वह भी संसद और विधानसभा और लोकसभा में पहुंच जाता है। तो जो लोग हिंद का नारा देकर संसद और लोकसभा विधानसभा में पहुंच जाते हैं, तो क्या जो हिंद का राग अलापता है, जो हिंद का दर्द दुख वेदना प्रकट करता है, जो हिंद के लिए जीता है मरता है, वह चुनाव नहीं जीत सकता? आप ऐसी बातें कहें कि आप टिकट इसलिए नहीं लिए थे क्योंकि आप चुनाव हार जाते, आपको क्या पता है? और इन्होंने टिकट इसलिए नहीं लिया, इन्होंने साफ साफ कहा, जिस तरह से जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि संसद पर में बैठे हुए लोग कुत्तों की तरह सूखी हड्डियां चूसते हैं। यह बात थी जयप्रकाश नारायण की। उनका विश्वास ही नहीं था कि संसद में कभी क्रांति आ सकती है। वह बार बार कहते थे, जयप्रकाश नारायण जी भी आंदोलन के दौरान भी उन्होंने यह बातें कही थीं कि संसद में क्रांति, संसद में परिवर्तन नहीं होगा, संसद के अंदर से कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब भी परिवर्तन होगा तो संसद के बाहर से परिवर्तन होगा। संसद में बैठे हुए लोग सिर्फ अपने लिए सब कुछ करते हैं, जो भी क्रांति होगी वो बाहर से होगी। तो यह बातें जयप्रकाश नारायण ने कहा था, और यही बात उन्होंने भी कहा कि मैं कविता का सत्ता से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। तो अगर कविता का सत्ता से संग्राम होगा तो सत्ता में रहकर तो हो नहीं सकता। तो यह हरिओम पवार की बातें थी। और कम से कम आपके जो शब्द है, हो सकता है मैं फिर बोल रहा हूँ, आप भी बेहतरीन हैं, ज़बरदस्त हैं। आपकी कविताएं, ऐसी बात नहीं है कि आप में देश प्रेम की भावना कम है, या आपने भी बहुत कुछ अच्छा लिखा है देश और समाज के बारे में। आपके अंदर मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन कम से कम यह मत सोचिए कि आप किसी भी आप यह समझ लें कि अगर आप डेली कार्यक्रम में आते हैं तो, और आप बहुत सारे देश के प्रतिष्ठित धारावाहिक में आप आते हैं, लाखों लोग करोड़ों लोग आपका चेहरा पहचान लिए हैं, तो इस कवि को कोई नहीं जानता है। यह बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, जी तोड़ हैं, ताबड़तोड़ हैं, और हम उन्हें पसंद करते हैं। हम हरिओम पवार साहब के इतने बड़े प्रशंसक हैं कि उनकी कोई भी कविता हो, एक एक कविता को मैंने 100 बार सुना है, और उनकी कविताएं हृदय को स्पर्श करती हैं।
तो हर चीज़ का हर मंच होता है। देखिए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि देश की वैज्ञानिक बड़ा है, कि डॉक्टर बड़ा है, कि इंजीनियर बड़ा है। सबका अपना अलग अलग कार्य है। तो काव्य के क्षेत्र में भी, अगर काव्य के क्षेत्र में इस समय तत्काल में देखा जाए, वैसे बहुत सारे कवि हैं, लेकिन काव्य के क्षेत्र में श्रृंगार रस के कवियों में देखा जाए तो हम नाम लेते हैं कुमार विश्वास साहब का। वैसे ही अगर वीर रस के कवियों की बात किया जाए इस समय तत्काल में, हरिओम पवार का विकल्प कोई नहीं है। और कम से कम आपको इस कवि के लिए इस शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि यह काव्य समागम जो होता है, कवि सम्मेलन जो होता है, वो हंसी मजाक के लिए होता है। आपने हंसी मजाक में कहा होगा, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपके इस बातों का अर्थ यूट्यूब पर कुछ अलग लगाया जा रहा है। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। मैं फिर मानता हूँ कि आपने शायद मजाक में कहा होगा, मजाक चलता है, कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं और यह कह रहे हैं, वर्सेज लिख रहे हैं कि बहुत तगड़ा जवाब दिया है शैलेश लोढ़ा ने हरिओम पवार को। बताइए, हरिओम पवार को जवाब किस बात के लिए जवाब, और क्यों जवाब? क्या यह सत्ता की गुलामी करते हैं? मैंने साफ साफ कहा कि जब लाल किला पर कभी काव्य पाठ करते थे तो सोनिया गांधी भी उपस्थित होती थीं, अटल बिहारी वाजपेयी भी उपस्थित होते थे, और कोई भी उपस्थित हो, प्रश्न लाल किले से पूछा जाता था, कवि के माध्यम से पूछा जाता था और उत्तर मांगा जाता था, सत्ता में हो या विपक्ष में हो। इन्होंने सत्ता और विपक्ष दोनों को लपेटे में लिया था हरिओम पवार ने, और कहा था कि सत्ता और विपक्षी दोनों चुप्पी साधे बैठे हैं, गांधारी जैसे आँखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि किसी के सामने ही उसकी बुराई कर देना। और सच बात है कि एक कवि का धर्म भी होता है, वह समाज का आईना होता है, राजनीति को वह दर्पण दिखलाने का कार्य करता है एक कवि। तो कम से कम ऐसे कवि का अपमान न हो, ऐसे कवि के लिए इस तरह की सोच भी मत रखा जाए कि यह तो चुनाव ही नहीं जीतते इसलिए इन्होंने टिकट नहीं लिया। आपको कुछ नहीं पता है शैलेश लोढ़ा जी, कुछ नहीं पता है। धन्यवाद।